अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। द डिश वन। तो मैं आज बना रही हूँ मैक्रोनी। तो जो कि मेरे पास है शेल मैक्रोनी बोलते हैं इसे, शेल है, ये शेल की शेप की है मतलब। तो ये मैंने ले लिया है, 2 पैकेट है मेरे पास। अभी मैं इसे बॉयल करूँगी। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास, जिसमें मैंने गाजर ले ली है, इस शेप में काट ली है बारीक बारीक, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये शिमला मिर्च है, ये काट लिया है मैंने। सेम सब चीज़ें एक ही जैसी काटेंगे। और ये प्याज है मेरे पास, इसको भी मैंने इसी तरह से काट लिया है जैसे हम शाशलेक में काटते हैं। ये अदरक लहसुन है, 1 खाने का चम्मच है, 2 टीस्पून लिया तो मतलब 1 खाने का चम्मच है ये। और ये प्याज ले लिया है मैंने, बारीक काट लिया। चिकन है मेरे पास, बोनलेस है, ये ले लिए मैंने, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए। ये है मेरे पास बोनलेस है। और स्पाइसेस है मेरे पास, जिसमें है मेरे पास नमक है, मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, अदरक और लहसुन का पाउडर है, और गरम मसाला है, और ज़ीरा पाउडर है ये, सॉरी। और ये ज़ीरा है साबुत, और ये गरम मसाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बंद गोभी भी है मेरे पास। इस तरह से बंद गोभी तो एक ही तरह से कट सकती है, बस बारीक बारीक काट लीजिएगा। सोया सॉस है, और चिली सॉस है, और सोया सॉस है, ठीक है। सिरका नहीं डालेंगे हम। तो ये इस तरह तीनों थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। तो अब पतीला लेंगे हम, जिसमें हम पानी ले चुकी हूँ मैं। अब इसमें मैक्रोनी के पैकेट डाल दूँगी। दोनों पैकेट डालेंगे, पानी गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने दोनों पैकेट डाल दिए हैं। ऑयल 1 टेबल स्पून डाल दिया है, और नमक डाल दूँगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच। तो वो अच्छी सी बन के और गल के जब बॉयल हो जाएगा, ये नमक डाल रही हूँ, तो पक जाएंगी तो अच्छी सी। हम फिर इसका पानी निकाल लेंगे, और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और 1 चम्मच ऑयल का और डाल देंगे, ठीक है। तो अब दूसरी पतीली में मैं ऑयल डालूँगी इसमें, और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 3 से 4-5 खाने के चमचे, इसी तरह से कम ऑयल डालता है इसमें, ठीक है। तो ऑयल के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज डाल के इसको फ्राई करेंगे वाइट होने तक, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको बस इतना फ्राई करेंगे। फ्राई करने जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ, आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो ये हो गया है फ्राई। अब इसमें मैं डालूँगी, बस इतना फ्राई हो गया। अब मैं इसमें, चम्मच मेरा जो है ना टिकता नहीं है बस, तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी, ठीक है। ये रहा। तो 1 टेबल स्पून है, मिक्स है दोनों चीज़ें। तो 1 टेबल स्पून ये है, ये डाल दिया मैंने। मैं अदरक और लहसुन का पाउडर भी डाल रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी कम रखी है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप ज़्यादा खाते हैं तो आप डाल दीजिएगा। मैंने चिकन डाल दिया। अब इस चिकन को फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन फ्राई होने के बाद चिकन डालिए, इसको फ्राई करेंगे इतना कि कलर चेंज हो जाए। पिंक होता है तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छा सा फ्राई करने के बाद वाइट हो जाएगा जब ये, तो फिर मैं इसमें बाकी स्पाइसेस डालूँगी, बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। तो जी जनाब, ये हो गया है मिक्स, और बहुत अच्छे बनते हैं, झटपट होते हैं, जल्दी चीज़ें, बस इसकी कटिंग में टाइम होता है, सब्ज़ी को काटने में टाइम लगता है, बाकी ये जल्दी बन जाते हैं। ये स्पाइसेस है मेरे पास जो मैंने सारे बताए थे। कुटी हुई मिर्चें 1 खाने का चम्मच है, पिसी हुई मिर्चें 1 चाय का चम्मच है, नमक टू टेस्ट है, अदरक लहसुन का 1 चाय का चम्मच है पाउडर जो मैंने लिया है, और ज़ीरा भी 1 चम्मच है ज़ीरा पाउडर, और खाने का जो साबुत ज़ीरा है वो भी 1 चम्मच है, ठीक है। तो इस तरह से डाल के मिक्स करेंगे। अब साथ ही मैं इसमें जो है टमाटर मेरे पास है, तो 1 टमाटर है, ये बड़े बस साइज़ का, डीप फ्रीज़र में रख दिया था मैंने कटिंग करके, मैं भूल गई थी, तो थोड़ा सा फ्रीज़ हो गया है, लेकिन डाल दिया है मैंने। ये साथ ही कुक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको डाल के इसमें साथ ही फ्राई कर देंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये अभी हो जाएगा, 1-2 मिनट में ही मिक्स हो जाएगा साथ, नो टेंशन बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो अब मैं मैक्रोनी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, अब माशाल्लाह से ये पक गया है बिल्कुल। इसको सॉफ्ट हो जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करेंगे, बस इतनी सॉफ्ट हो गई। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, पानी इसका निकाल लेंगे, और ये हमारे पास शेल मैक्रोनी जो है रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसको फिर साइड पे रख देंगे। आप कोई सी भी शेप की ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये अब मैंने पानी में निकाल दिया इसको, और ठंडा पानी डाल देंगे इसके ऊपर। हाथ से या चम्मच की मदद से हम इसको
पूरा ठंडा कर लेंगे, मतलब ताकि, क्योंकि गर्म छोड़ देंगे तो कुकिंग इसका चलता रहता है कुकिंग ना, तो ये फिर चिपक जाएगी साथ में। पानी डालने से ये होगा कि ये अलग हो जाएगी। देखें सॉफ्ट हो गई बिल्कुल। तो अब मैं इसका जो नल है बंद करूँगी और इस पर ऑयल का 1 चम्मच लगा देंगे ताकि ठीक हो जाए। अब चिकन जो मेरी है वो पक चुकी है माशाल्लाह से। अब मैं इसमें गाजर डालूँगी, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मसाला बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है, चिकन गल चुकी है। अब मैं इसमें गाजर डाल दूँगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत शानदार, बहुत लजीज और बहुत टेस्टी बनती है ये मैकरोनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं गाजर डाल दूँगी इसमें। गाजर डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, और मिक्स करेंगे, मिक्स करते हुए फिर हम साथ इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर ये सॉफ्ट हो जाएगी। बस बारीक काटी हुई मैंने बिल्कुल। तो ये देखें फ़ौरन ही पक गई, ये 2-3 मिनट के अंदर ही गाजर सॉफ्ट हो गए। ठीक है, तो इसको पकाने के बाद ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पका के हमने इसको ख़राब नहीं करना है, पका लिया। अब मैं इसमें जो है चिली सॉस और सोया सॉस डालूँगी। ठीक है, ये सोया सॉस है मेरे पास, 2 खाने के चम्मच मैंने डाले हैं सोया सॉस, और सोया सॉस के बाद चिली सॉस है, ये भी मैं 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। ठीक है, तो आइडिया होता है पका के अंदाज़ा हो जाता है, तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप चम्मच से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डाल के मिक्स करेंगे। इसको मिक्स अच्छा सा करने के बाद जनाब जी, तो मैं फिर इसमें बाकी सब्ज़ियाँ डाल दूँगी। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह इतना अच्छा कलर, गाजर अलग नज़र आ रही है और चिकन पता चल रहा है मज़ेदार सा जो है सारा सब कुछ है। अब मैं इसमें जो है प्याज और शिमला मिर्च ये डाल दूँगी। ठीक है, ये डालने के बाद मिक्स करेंगे इसको। कलर इतने खूबसूरत आते हैं हमारी सब्जियों के माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसमें मैं मायोनीज़ और केचप डालूँगी, ये है हाफ मतलब 3 से 4 चम्मच इसके डाल देंगे मायोनीज़ के, 3 से 4 चम्मच ही केचप के डाल देंगे। ठीक है, तो इसको डालेंगे दोनों चीज़ों को और अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब ये केचप आ रही है, 3 से 4 चम्मच ही इसके डाल देंगे खाने के, और 3 से 4 चम्मच ही मायोनीज़ के डाले हैं मैंने। ठीक है, ये अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसको आप चाहे तो चीज़ के स्लाइस भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैकरोनी डालने के बाद डालेगा। बन को भी डाल देंगे इसमें। मैकरोनी डालने के बाद जब आप इसको दम पे देंगे 1-2 मिनट के लिए, जब आप चीज़ के स्लाइस डाल के छोड़ सकते हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन मैंने चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ सिंपल बना रही हूँ। ठीक है, अभी अच्छा सा मिक्स हो गया है, ये देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत कलर, मसाले इतने शानदार। ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास काट के, ये 3 से 4 छोटी बारीक हैं, काट के डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका भी, मुंह में आती हैं जब खाते हैं। 1 गिलास पानी का डाल देंगे ताकि हमें ग्रेवी चाहिए। हम कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, ये खुद ही ठीक हो जाएगा जब हम मैकरोनी इसमें डालेंगे। ठीक है, इसको अब पतीले में मैंने मैकरोनी ले ली, ये देख सकते हैं माशाल्लाह अलग अलग है बिल्कुल। अब मैं इसमें जो है वो जो मसाला बनाया था पूरा वो डाल दूँगी। इस तरह से डालने के बाद फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, और पानी डाल के पकाइएगा नहीं, बस आप फिर इसमें मैकरोनी डाल दीजिएगा। ठीक है, वो पानी और मैकरोनी सब चीज़ें चिकन सब मिक्स होगा तो खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है, आपको उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मिक्स नहीं हो सकेगी सारी चीज़ें। तो मैं आपको फिर अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है जनाब, तो जी ये लें, अब हमने डिश आउट कर दिया, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। और मैकरोनी झटपट बनती है, बस सब्ज़ियाँ काटने में थोड़ा टाइम लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।